तो हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट डिबेट। बड़ी खबर, आज टीम इंडिया जीत गई है बांग्लादेश के सामने। वो तो जाहिर सी बात थी 280 रनों से। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अश्विन मैन ऑफ द मैच थे फॉर हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 113 और 6 विकेट, 88 रन देने के बाद। बट सवाल उठते हैं, सवाल कई हैं और सवाल आते रहेंगे, क्योंकि ये 10 मैच ये सीजन का बहुत क्रूशियल होने वाला है टीम इंडिया के रास्ते डब्ल्यूटीसी के फाइनल जाते हुए। तो आज टीम इंडिया की जीत के बाद हम तो खुशियां मना रहे हैं, फैंस खुशियां मना रहे हैं, मगर सवाल अभी भी है जो हम पूछेंगे। फैंस आज हमारे साथ हैं, अली और काशिफ, और कल काशिफ थे हमारे साथ, आज जुड़ गए हैं अली हमारे साथ। तो पहले तो सवाल ये है कि क्या हम मैच आसानी से जीते? क्या ये जीत चौथे दिन की जो हुई, सरेंडर किया बांग्लादेश ने, क्या ये खुशी मनाने की बात है, या सवाल उठते हैं अभी भी आपसे? अली, मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि आप पहली बार आए हैं शो पर, द क्रिकेट डिबेट पर। सवाल तो है, मगर क्या फीलिंग आ रहा है आपको कि बांग्लादेश कोई भी कॉन्टेस्ट पुटअप किया था? सी बेसिकली देखा जाएगा तो बांग्लादेश ने एक्चुअली कॉन्टेस्ट थोड़ा सा आप देखेंगे इनिशियल जब भी इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग किया था। सो इंडिया वाज एट 144 फॉर 6। तो थोड़ा बहुत इंडिया ने जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years, वो हमने भी थोड़ा सा देखा है कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है जब भी आपके सामने कोई क्वालिटी स्पिन अटैक आता है। कि हमने इंग्लैंड में भी देखा है, इंग्लैंड के बॉलर जब आ रहे थे, जैक लीच आए थे, और बांग्लादेश के टाइम भी हमने ये चीज देखा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल द परफॉर्मेंस टीम इंडिया का, उसके बाद आके जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने संभाला है, और इससे पहले भी हमने सीरीज में देखा जिस हिसाब से इंग्लैंड के अगेंस्ट अक्षर ने बैटिंग की थी विद द हेल्प ऑफ द लोअर ऑर्डर। तो उस हिसाब से देखिए तो बांग्लादेश को उन्होंने एनालिट किया है, क्योंकि बांग्लादेश का जो परफॉर्मेंस आपने लास्ट मंथ में देखा होगा, लास्ट तो वो जो उनका पाकिस्तान के साथ टूर था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दोनों मैच में हराया था, उस हिसाब से आप इंडिया का फाइट देखेंगे तो काफी अच्छा किया है। बट नहीं, देखिए इसमें देखिए, जैसा कि आपने फॉल्स टीम, देखिए पाकिस्तान को जो हराना है वो 2-0, वो फॉल्स विक्ट्री थी। वो पाकिस्तान की कोई टीम कोई भी कॉन्टेस्ट पुटअप नहीं की थी बटी यहाँ हुई पर। टीम मैं है वो। मैं मैं पूछना चाहूंगा, चौथे दिन जाना जरूरी था? 3 दिन में ये मैच खत्म हो सकता था। ये चौथे दिन जबरदस्ती के कल हम कर सकते थे। हमारे मोहम्मद सिराज जो तेज गेंदबाज है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, फास्ट बॉलर्स, जबकि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव थे। यहाँ पर अगर बुमराह नहीं होते तो शायद मुश्किलें बढ़ जाती। काशिफ, आपको लगता नहीं है कि यार ये चौथे दिन जबरदस्ती चला गया? कुड हैव बीन फिनिश्ड ऑन थर्ड डे पहली इटसेल्फ। बात तो जो आपने पाकिस्तान की बात बताई जो जीते, वो तो बटी हुई टीम है। वहां तो बैट्समैन बॉलर के खिलाफ हैं। बटी हुई कितने गुट हैं वहां पे पता नहीं। वो टीम इतनी बटी है कि वो विक्ट्री को तो हम मानते ही नहीं जो बांग्लादेश जीती है। दूसरी चीज, हमारी ओपनिंग कब सही होगी? हर वक्त जब आप देखें, वी हैव लास्ट टाइम कब था कि अच्छी बड़ी पार्टनरशिप मिली हमें? हमें तो याद नहीं। लास्ट टेस्ट में अच्छी पार्टनरशिप आप बताइए, 100 150 बने हो। नहीं सही, कहाँ कहाँ बन रही है? कहाँ, मतलब रोहित शर्मा कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, या ये रहेगा कि भाई जायसवाल आके सिर्फ वही परफॉर्मेंस डिलीवर करे, वही नहीं, स्टैंड हम दिलाए? कब तक जो है, नहीं, कब तक हम रोहित शर्मा को डिस्काउंट करें, आप बताइए। यस, वी लाइक हिम, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिया, वी आर ग्रेटफुल, एंड ही इज अ गुड कैप्टन, नो डाउट। बट एज एन ओपनर उनका क्या, अभी मुंबई इंडियंस उनके साथ जो है, पता नहीं मेंटल स्टेट उनकी क्या है, बट ही इज नहीं, नॉट नहीं, मैं देखिए परफॉर्मिंग। देखिए मैं मुंबई इंडियंस या मैं आईपीएल में नहीं जाना चाहूंगा। टेस्ट क्रिकेट की बात करिए यहाँ पर। इंग्लैंड के सामने उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं थे, मगर वही एक अटैकिंग बल्लेबाज थे। आपके पास ऑप्शन क्या है फिर बताइए? आप जायसवाल रिकॉर्ड नहीं है, बताइए, जायसवाल आपके और रोहित। आपको रिकॉर्ड याद है रोहित शर्मा टेस्ट में क्या, क्या उनका एवरेज क्या है रोहित शर्मा का? बताइए कि बताइए क्या फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? नहीं, रोहित शर्मा नहीं थे तो? हमें याद नहीं, आई थिंक 40 के अंदर होगा, ये ज्यादा से ज्यादा 40 के आसपास होगा। और उसके अलावा आप देखें, अगर बाकी प्लेयर्स, चलिए अभी ओपनिंग ही डिस्कस करें तो जायसवाल तो अभी नए हैं, जायसवाल 44 अभी है, नए हैं, नो 44 का डाउट। एवरेज है। 44 का एवरेज है रोहित शर्मा का। ओके, ओके, ओके। और नहीं तो ऑप्शन ठीक क्या है, है फिर? आप सवाल उठा रहे हैं, अगर सवाल ठीक है, है। चलिए मैं मानता हूँ सवाल है, मगर ऑप्शन क्या है आपके पास?
देखिए ये रोहित शर्मा की एज आप देखें और उनका जो गेम का स्टाइल है विथ लिटिल बिट टफ बॉलिंग, उनका जो प्ले है वो इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो कहें जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच वाला जो होता है जैसे वैसा तो नहीं है गेम, उतने डिफेंसिव इतना इतना अच्छा नहीं है जैसा दूसरे ओपनर्स का हम देखते नहीं हैं कॉम्पैक्ट जो नहीं है, टेस्ट माना कि कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉम्पैक्ट उनका नहीं है। अटैकिंग स्टाइल है। मगर अली आपको दिख रहा है कोई एक बल्लेबाज जो रिप्लेस करे कप्तान को, वो भी कप्तान का नाम ले रहे हैं, कप्तान को रिप्लेस करना बैक टू बैक फेलियर्स के बाद, क्या लगता है आपको कोई है नहीं नहीं रिप्लेसमेंट? नहीं और ये सही समय है रिप्लेस करने का कप्तान को और नहीं, ओपनर्स को, जब आप जा रहे हैं बड़ी सी बीजीटी सीरीज की तरफ, उससे पहले आप न्यूजीलैंड को खेलने वाले हैं, तो ये कोई रिप्लेसमेंट आपको दिख रहा है नजर में? नहीं, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। अब आप कैसे रिप्लेस करेंगे? अली अली आपके आपका पास कोई इतना बड़ा जवाब है इसका? सीजन है। कोई है रिप्लेसमेंट? रोहित शर्मा को कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं? आपको सिर्फ वहां पर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पर उनको आप एक ये करना पड़ेगा कि भाई रोहित शर्मा, आप कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। वो कौन दिलाएगा कॉन्फिडेंस अली? सी बेसिकली जैसा कैशिप कह रहे हैं कि हाँ रोहित शर्मा का हमने परफॉर्मेंस देखा है, लास्ट जो भी आप टेस्ट सीरीज आप लेते जाइए वो अच्छा नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा अगर हमको यहाँ पे जो अगर टेस्ट मैच में हमको टीम को ट्रांसफॉर्म करना है, हमारे पास अगर यंग टैलेंट है तो उसके साथ साथ हमको एक्सपीरियंस बैट्समैन भी रखना है। भले ही उनका परफॉर्मेंस थोड़ा जस्टिफाई नहीं हो रहा है बिकॉज, लेकिन आपको टीम को आप पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी टीम इम्बैलेंस हो जाती है। और अगर आपकी पिच सडनली कहीं पे है जहां पे बहुत ज्यादा टफ पिच होती है तो वहां पे हम इन्हीं एक्सपीरियंस बैट्समैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दें इन पिच पे टीम इंडिया को कि वो मुसीबत से निकाले। दूसरी चीज क्या है कि हमें यंग टैलेंट है इनको भी आगे लाना पड़ेगा इवन स्पिन के डिपार्टमेंट में कि हम लोग हैवी रिलाई हैं अश्विन और जडेजा के ऊपर। बट हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जैसे कुलदीप है, आपके पास अक्षर है, अगर आपको अक्षर को आप जडेजा का रिप्लेसमेंट देखते हो तो आपको उनको भी थोड़ा अली सा भाई एक कॉन्फिडेंस आपसे मिलना। हमारा सवाल है, अली भाई आपसे एक जी सवाल है कि रोहित शर्मा के बाद कौन ओपनर होगा? क्या कुछ विजन दिख रहा है आपको? रोहित ठीक है शर्मा मेरे कितना हो हिसाब सकता है 1-2 साल और खेल खेल जाए, उसके बाद हु इज नहीं, नेक्स्ट? सही सही सवाल है, मगर मुझे लगता है कि अभी 10 मैच है यहाँ पर। अब चलिए 9 मैच हो गई, 9 मैच बचे, तो अभी इस वक्त आपको रिप्लेस नहीं कर सकते रोहित शर्मा को, तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा ना काशिफ। आप सोचेंगे कि भाई आप रिप्लेस कर देंगे रोहित शर्मा को अगले WTC फाइनल तक? नॉट इमीडिएट पॉसिबल, रिप्लेसमेंट तो नहीं, मगर बैकअप कोई नॉट दिख रहा है पॉसिबल। आपको? नहीं, बैकअप कोई दिख रहा है आपको? बैकअप एक हमारे जो थे शुभमन गिल, अच्छा बैकअप थे, उन्होंने अपने आप को 3 पे करवा लिया। उसके अलावा आपके जो ओपनर आपके पृथ्वी शॉ बीच में आए थे, बीच में केएल राहुल से कुछ ओपनिंग कराई, बट किसी को सीमेंट नहीं, किसी ने पोजीशन सीमेंट नहीं की अनफॉर्चुनेटली। नहीं, वो तो नहीं की, सही बात है, पृथ्वी शॉ बड़े डिसअपॉइंटमेंट रहे, मगर आज की जीत, चलिए गोइंग बैक टू द टुडेज विक्ट्री, आप 3 दिन, मैं पूछ रहा था, पहला सवाल यही था, आप रोहित शर्मा पे आ गए, 3 दिन में ये विक्ट्री हो सकती थी। बांग्लादेश नहीं खेलती देखिए है टीम ये इंडिया को, एक उससे चैंपियन साइड, वर्ल्ड कप विनिंग साइड है, WTC डबल टाइम फाइनलिस्ट, और हम घर पे खेल रहे हैं, तो शायद जीत ये जल्द आ सकती थी। तो ये नहीं आप देखिए इससे हम ये खुश हैं ये नहीं जीत से, यार, कि मिक्स है, मिक्स फीलिंग आ जीत रही है? से जीत से हम खुश हैं नो डाउट। ये 3-4 दिन एक सेशन एक्स्ट्रा हो गया, उससे इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा हमें। जो हमें कंसर्न है ओपनिंग की, कंसर्न है कोहली के रस्टीनेस की, कंसर्न है आपके केएल राहुल इज अ बिग कंसर्न। उनको एक तो एक डिमोट किया उनको एक स्पॉट, ऋषभ पंत उनके ऊपर आ गए। और जो फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग की केएल राहुल ने, वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिफेंसिव अप्रोच। 2024 में ये टेस्ट का जो अप्रोच है, इतने बॉल खेल के 10-15 रन बनाए, तो ये जो है दैट इज अ कंसर्न। बॉलिंग में आई वुड से कि अश्विन जडेजा लुकिंग गुड, लेकिन व्हाट विल हैपन ऑन अ फ्लैट ट्रैक? हु विल बी योर सेकंड थर्ड सीमर? नहीं, तो फ्लैट ट्रैक पे मोहम्मद सिराज क्या कर रहे हैं अली? आपको कुछ दिख रहा है कि मोहम्मद सिराज एराटिक हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है इतने साल खेलने के बाद? कहाँ विकेट्स कहाँ देखिए चले गए? ये सब प्रॉब्लम्स तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन सीमर्स के साथ थोड़ा बहुत रहती है।
कि जहाँ पे उनका आपका लाइन लेंथ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन टीम को भी थोड़ा उनको बैलेंस करना पड़ता है, जहाँ पे अगर ऐसा फ्लैट ट्रैक भी रहता है, बट ये मौका इसलिए देते हैं कि अगर आप ऐसे ट्रैक पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो डोमेस्टिक में जो मैचेस हैं आप उनको उनको सामने वो लाया जाता है, बिकॉज एक दो मैचेस पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जहाँ पे वो सिराज को, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है, बिकॉज बट ये आपने नया, देखा था ये कि नई बात नहीं है। इंग्लैंड के सामने भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए मोहम्मद सिराज, उनसे आगे बढ़ गए आकाशदीप। मैं कप्तान बट हूं, मैं बट कोच हूं, तो बट मैं आकाशदीप को पहले रखूंगा। पहले बुमराह फिर आकाशदीप आएंगे, फिर सोचूंगा मोहम्मद सिराज को लूं या यश दयाल को। तो ये नौबत क्यों आई ये बताइए? ये नौबत ये इतनी देखिए कैसा जल्दी रहता क्यों है ना, आई? जी समबडी बिल्कुल। हु लेकिन हैज बीन लेकिन आपको लीडिंग ये द भी देखना अटैक। पड़ेगा कि नहीं रुकिए, वो सिराज भी, लीड कर रहे थे एक वक्त पे, एक वक्त पे लीड कर रहे थे अटैक आपका। जब ऑस्ट्रेलिया में बुमराह हीरो नहीं थे थे तो सिराज और लीड कर एशिया रहे कप में थे। हीरो थे। कहाँ चलेगी उनकी बॉलिंग? वो लाइन पकड़ क्यों नहीं पा रहे? देखिए देखिए आपका फॉर्म भी कभी कभी वो बोलते हैं ना वो कि टेम्परेरी रहता है, और ऐसे टाइम पे आपके दूसरे बॉलर से सपोर्ट जरूरी होता है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज आपने बीच में बहुत सारे बॉलर्स को टेस्ट किया, जैसे अर्शदीप को आप लेके आए थे, बट सिराज को आप देखेंगे तो डाउन द लाइन काफी कंसिस्टेंट है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स उनके साथ है फॉर्म को लेकर अभी, बट उसके साथ के आपके बाकी बॉलर से सपोर्ट इसलिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभी अगर वो बॉलर्स नहीं चलेंगे तो आपके सिराज काम आएंगे, बट आप किसी भी बॉलर हो या बैट्समैन हो, एक दो मैचों को देख के आप, या तो तीन चार मैच को देखकर आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप जाइए, बिकॉज उससे क्या टीम में इम्बैलेंस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब प्ले नहीं कर सकते आप, जब आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं, अगले मैच में मैं खेलूंगा या नहीं, तो आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, जब आपके तीन पीछे चार मैच कैप्टन की कर रहे बैटिंग हैं आप, होती है। नहीं सुनिए, रुकिए। 3-4 मैच बात करें, 3-4 मैच में 6 इनिंग्स होती हैं। समझे? टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो 3-4 मैच में 6। अच्छा, कुलदीप क्यों नहीं खिलाए? काशिफ ये बताओ। ये आप इंडिया में खेल रहे हो, कप्तान ने 3 स्पिनर खिलाने के बजाय आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। समझ गए चेन्नई की विकेट, बोले रेड सॉइल पे खेल रहे हैं, विकेट थोड़ा तेज होगी, मगर क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। विकेट पहले दिन तो तीनों फास्ट बॉलर बांग्लादेश के ज्यादा आउटशाइन कर लिए। जसप्रीत बुमराह एक अकेला था, कुलदीप नो यादव होते तो डेफिनेटली, फर्क पड़ता। जैसे हमने कहा कि सेकंड और थर्ड सीमर इंडिया का फिक्स नहीं है। इंडिया टेस्ट कर रहा था, इसलिए शायद कुलदीप को मौका नहीं दिया कि आकाशदीप और दोनों को मौका मिले, दोनों ट्राई करें, कैसे परफॉर्मेंस देखी जाए उनकी, एक्सपोजर मिले थोड़ा। इस वजह से कुलदीप की पोजीशन रुकी है कि ये नहीं तो थर्ड इसलिए सीमर मैं को कह रहा ट्राई हूँ, करें। कुलदीप अगर होते तो ये तीसरे दिन में मैच खत्म होता। हो यहाँ पर सकता है, दोनों यस, हो बॉलर, सकता दोनों है, स्पिनर स्ट्रगल, टर्न स्पिन नहीं कर पा रहे थे। कुलदीप जो हो रिस्ट सकता स्पिनर है। है, वो गुगली भी डालते हैं, चाइनामैन भी डालते हैं, वो एक अटैकिंग माइंडसेट लेके आते हैं, नहीं, ये आपको अगले विकेट भी मैच में कुलदीप, लेते हैं। आपको अगले मैच में कुलदीप खेलते हुए दिखेंगे। फिर यश देखिए दयाल एक का क्या? पॉइंट मैं भी कौन इसमें रहेगा डालना चाहता तीसरा हूँ कि सीमर? अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास दो स्पिनर है, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सीमर्स को लेना है, वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है पिच को देखकर, बट सीमर्स के केस में आपको बोलूंगा कि यहाँ पे जडेजा और अश्विन की बैटिंग को भी आपको आपको डिस्काउंट मतलब नहीं करना होगा, जहां पे आपको कंसिडरेशन भी लेना पड़ेगा कि जहां पे कुलदीप मतलब ठीक है कि उनकी बैटिंग एवरेज है, जहां पे वो 10-20 रन बना सकते हैं, बट आप इंडिया का अगर परफॉर्मेंस देखोगे, जहां पहली इनिंग में 144 फॉर 6 हो गए थे, वहां से उन्होंने 376 बनाया, तो बिल्कुल, जडेजा बिल्कुल। और अश्विन सिर्फ बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, आपका जो बैटिंग से जो बहुत ऑलराउंडर्स। बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप मतलब बाकी स्पिनर्स को वो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेफरेंस नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग परफॉर्मेंस, और डोमेस्टिक मैचेस में आप जडेजा की बैटिंग आपने कई मर्तबा देखी, आपने अश्विन की भी देखी है, तो जिसकी वजह से इनके पास वो प्लस पॉइंट है कि अगर इनकी बॉलिंग कहीं ना कहीं इनको मतलब जहाँ पे कॉन्फिडेंस, जैसे आपने देखा होगा कि पहले इनिंग में अश्विन काफी स्ट्रगल किया तो उनको विकेट्स नहीं मिली थी, बट दूसरी इनिंग में उनको ये विकेट्स मिली, बट वहां पे उन्होंने बैटिंग हम्म। से प्रूव किया। ये बाकी स्पिनर के साथ आप शायद ये बोल सकते कि अगर अक्षर होता तो वहां पे जडेजा की तरह वो भी बैटिंग कर सकते थे, बट जडेजा और तो अश्विन, अरे सॉरी, जडेजा और अक्षर दोनों सेम, उनका बोलते हैं आप बॉलिंग भी एक्शन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की लाइन लेंथ सेम होती है, दोनों का बैटिंग करने का तरीका सेम है, तो आइडेंटिकल अब है, उनको दोनों हटाने के बाद आइडेंटिकल। ये कुलदीप इंडिया, अगर आप बात करें तो कुलदीप के ये साथ आप बताइए, तो वहां अश्विन खिला का, सकते जहाँ पे आप, ये नहीं नहीं इंडिया कहिए। की खुशकिस्मती भी है और उसके साथ बदकिस्मती भी है कि दो इतने बड़े ऑफ स्पिनर और दोनों सिमिलर टाइप के फिंगर स्पिनर जो हैं, और दोनों ही एक टक्कर के बैट्समैन टेस्ट में, कि आप किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये इंडिया तो की, आप ऑस्ट्रेलिया में किसको खिलाएंगे? चलिए बताइए, ऑस्ट्रेलिया में आप अश्विन को खिलाएंगे या अक्षर या जडेजा को खिलाएंगे? अश्विन ने आपको प्रूव करके दिया है, यहाँ पर मैच जिता के दिया है, बल्ले बल्ले से भी, गेंद से भी। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन रहेगा काशिफ आपके लिए? हम ऑस्ट्रेलिया, अगर हम कुलदीप यादव को रिस्ट स्पिनर खिलाएंगे। दोनों, अगर एक स्पिनर होगा तो हमारा रिस्ट स्पिनर प्रेफरेबल होगा अटैक करने, विकेट्स लेने।
विकेट से और नहीं हो अगर गया, तो दूसरा अश्विन का यहाँ पर जितना भी एफर्ट था, जो लेजेंडरी एफर्ट था, जो इन्होंने बल्ले बल्ले से किया, 100 मारा, बचाया मैच को, जहां पर आपके दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली कोई काम नहीं आए, वहां पर अश्विन जीता है, और अश्विन ने गेंद से भी जीता है, तो इसमें अश्विन को जस्टिस नहीं मिलेगा, इसका मतलब है। बिल्कुल वो अनफॉर्चुनेट है ताउस भाई, वो अश्विन की स्टोरी ऑफ हिज करियर है। ही हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं कि जो जिस तरीके का रुतबा, जिस तरीके का उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, ओडीआईज में भी और टेस्ट में भी। तो आपको क्या लगता है अली को, बीजीटी यानी ऑस्ट्रेलिया में किसको खिलाना चाहिए, अश्विन को कि कुलदीप को? काशिफ तो कह रहे कुलदीप उनके लिए नहीं रहेंगे मैच विनर। नहीं, मेरे हिसाब से वहां पे उनको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। बिकॉज क्या रहेगा कि अगर आप सिर्फ कुलदीप को लेके जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। बिकॉज सम ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप बॉलिंग कितनी भी अच्छी कर लो बट आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आप वैसी बॉलिंग नहीं कर पाते हो। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत है अपने घर में, आप उसको वो भी उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि कैसी वो, ठीक है कि हमने 2 बार उनको सीरीज में हराया, बट ऐसा नहीं कि हम जाके हरा देंगे इस बार भी। तो अश्विन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का, वो खेल चुके हैं और वो अपनी गेम की अवेयरनेस के लिए भी जाने जाते हैं कि यू नो वेरी क्लेवर बॉलर। तो वो सपोर्ट कुलदीप को रहेगा अगर अश्विन खेलते हैं। मेरे हिसाब से खाली कुलदीप को खिलाना इज नॉट अ गुड डिसीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। आप वहां पे 3 सीमर लेके जाइए, एक आप 2 स्पिनर लेके जाइए, जहां पे आप कुलदीप को बराबर सपोर्ट, और अश्विन एज अ बैट्समैन भी खेल सकते हैं। वहां पे हमने लास्ट टाइम देखा था जहां पे उन्होंने हनुमा विहारी के साथ जहां पे उन्होंने पार्टनरशिप की थी और इंडिया के लिए टेस्ट बचाया था, तो वहां पे आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है जहां जो पे उनको आपका आप एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। जो आपका कॉम्बिनेशन है तभी बैठेगा अगर आपके हार्दिक पांड्या या शार्दुल में से कोई एक टीम में हो, एज अ बॉलिंग, नहीं फास्ट देखिए, बॉलिंग आपने ऑलराउंडर। देखा साउथ अफ्रीका में शार्दुल ने क्या किया, हार्दिक पांड्या आधे फिट रहते हैं, आधे बाहर रहते हैं, थोड़ा लाइफ में भी कुछ चल रहा नहीं है उनका बट अब खास। आप देखिए तो ही आपके इज पास ऑलराउंडर है नहीं कब। उनके पोस्ट से तो जाहिर हो रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं टीम में आने। नहीं, बट टेस्ट टीम का तो कुछ नजर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है काशिफ। वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कमबैक करेंगे रेड ऑस्ट्रेलिया में? बॉल से प्रैक्टिस करते हुए क्यों दिख रहे हैं हमें सोशल मीडिया पे? और उन्होंने आपको इंस्टाग्राम दिखे में पोस्ट डाले जी कि वो तो रेड बॉल कमबैक से कर जो है, सकते हैं। हो सकता है कोशिश कर रहे हो। नहीं देखिए, वो नहीं, सब ठीक कोशिश है कि अलग अपनी जगह होती लोग है, मगर कोशिश करते हैं, इम्पैक्ट लेकिन यहाँ सीक्वेंस पर रणजी ट्रॉफी में कॉम्बिनेशन भी के हिसाब डिलीवर से आई करना है। थिंक। नहीं, रणजी ट्रॉफी में भी डिलीवर करना पड़ेगा, बिना परफॉर्मेंस के नहीं जी आएंगे। देखिए सफेद गेंद, अब T20 और ओडीआई क्रिकेट अलग ही होता है। रेड लाल गेंद से आप तो जानते हैं, आप खेले भी हैं शायद, अली आप भी जानते हैं, आपने देखा भी है पूरा। मगर T20 में जब हार्दिक पांड्या लाल बॉल से गेंद से दिखे, यानी तैयार है बिना परफॉर्मेंस के। नहीं, उनको बिल्कुल टेस्ट डोमेस्टिक खिलाया जाएगा, लेकिन लेट मी टेल यू, डिलीवर करना अगर चाहिए ना। इफ हार्दिक पांड्या इज फिट तो वो आपका थर्ड बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड देन यू कैन अफोर्ड टू प्ले कुलदीप एंड अश्विन और कुलदीप एंड जडेजा। बट ये तो बताइए, जडे पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं हार्दिक पांड्या? देखिए जसप्रीत बुमराह समझ में आता है, एक वर्कलोड मैनेजमेंट, जिस तरह के मैच जिता के दिए उन्होंने, उस तरह का परफॉर्मेंस तो दिया नहीं हार्दिक पांड्या ने। तो बट वो पिक पांड्या एंड आपके चूज करेंगे कि मैं टेस्ट खेलूंगा, मैं ये ए करूंगा, प्लस मैं ये ग्रेड के वाला हैं। खेलूंगा। आप ये चीज भूल गए, हार्दिक पांड्या ए प्लस ग्रेड के हैं। ए प्लस ग्रेड के हैं, राइट? ए प्लस ग्रेड क्रिकेटर को इतना लीवे तो होना चाहिए। ही इज योर बिगेस्ट मैच विनर इस नहीं टाइम नहीं, पे, आफ्टर मैच विनर बुमराह। तो है, मैच विनर तो आफ्टर है, मगर बुमराह ही इज सफेद योर गेंद में बिगेस्ट अभी मैच विनर। पिछली बार कब खेला था उन्होंने रेड गेंद, लाल गेंद से कब खेला था उन्होंने, और कौन सा परफॉर्मेंस दिया था? मैं नहीं, जानना चाहता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल यार नहीं, ये कब, ये ही दुलीप हैज टू प्ले रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक। जब देखिए, दुलीप ट्रॉफी बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल, खेले, उनके पास मौका तो। खेलनी चाहिए उनको जी, बिल्कुल। दुलीप ट्रॉफी ही क्यों नहीं हैज टू। खेले, उनके पास मौका था, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे कि मैं तैयार हूँ, तो सोशल मीडिया से टीम में आ जाएंगे अली, सोशल मीडिया से टीम में आ जाएंगे। सोशल मीडिया पे तो पुजारा ने भी डाला है, उनको जब टीम में नहीं लिया गया, तो वो सोशल मीडिया इज बिल्कुल नॉट अ पैरामीटर। बट यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा फिट होता है। ऐसा काशिफ ने कहा, वो एक्चुअली करेक्ट भी है, बिकॉज हमको एक ऑलराउंडर चाहिए रहेगा जहां पे वो एज अ सीमर काम कर सके। बट एज ऑफ नाउ कोई पिक्चर में नहीं। आप शार्दुल को ले सकते हैं, बिकॉज शार्दुल ने मतलब जब भी आपका लास्ट टूर हुआ था तो वहां पे उन्होंने प्रूव भी किया है, वहां पे ही उन्होंने इज बैटिंग भी इंजर्ड किया अली था। भाई, शार्दुल इज इंजर्ड है शार्दुल। नहीं इंजर्ड है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन साउथ नहीं तो अफ्रीका आपको में क्या सिवाय किया? स्पिनर के पास, आपके पास फुल बॉलिंग ऑप्शन और आपके पास 2 स्पिनर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा।
आपको बैट्समैन कम करने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पास अगर कोई सीमर ऐसा ऑलराउंडर नहीं है तो आपको 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे, या आप अगर सिंगल जा रहे हैं तो आई थिंक अश्विन वुड बी बेटर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने किया है उसके ऊपर। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे स्पिनर हो, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कितने भी अच्छा स्पिनर हो, बट समटाइम्स क्या होता है कि आप ग्रिप नहीं कर पाते कि कहाँ पे कौन सी लाइन लेंथ पे करना है कि मुझे बैट्समैन का आउट करना है। कुलदीप एक्सपीरियंस इंडियन कंडीशंस में, बिकॉज ही हैज प्लेड लॉट ऑफ डोमेस्टिक मैचेस, तो वहां पे उनको काम आता है, वहां पे वो जानते हैं कि कौन सी मतलब कितना स्लोअर करना है, कहाँ पे करना है। जैसा कि हमने लाइन को देखा है कि लाइन अपनी कैसी कंट्रोल करते हैं, स्पीड कहाँ पे स्लो करते हैं, कैसा रफ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अश्विन ने भी किया है, वहां से उन्होंने लाइन से भी देखा है कि कैसे किया है। कुलदीप के लिए अकेले मैनेज करना आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, बिकॉज इंग्लैंड में भी काफी वो स्ट्रगल किए थे, कहीं कहीं पे ऐसे फेजेस पे जहां पे वो नहीं परफॉर्मेंस दे रह पा रहे थे, वहां पे एक तो ऐसा आपका स्पिनर रिस्ट आपके स्पिनर साइड रहना कौन चाहिए। है फिर? हु इज द आपके पास रिस्ट स्पिनर है ही नहीं मतलब तैयार? अगर नहीं, मैं ऐसा कुलदीप बोल रहा हूँ कि तैयार आपके नहीं पास है, दोनों रहने चाहिए। आपके पास अश्विन के साथ साथ अश्विन एक बैटिंग ऑलराउंडर भी आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास इन्होंने डोमेस्टिक में भी प्रूव किया और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रूव किया है, तो आप खिला सकते हैं। उसके अलावा आप कुलदीप को चांस दीजिए बिकॉज इज अ गुड स्पिनर, वहां पे आप उनको चांस दीजिए, बट अश्विन का रहना वहां पे जरूरी है। पर्थ गैबा जैसी विकेटों पे क्या आप 2 स्पिनर अफोर्ड कर सकते हैं टीम में? वहां पे आपको वही मैं बोल रहा सवाल हूँ कि सही आपके है, पास सवाल ऑप्शंस सही है। क्या हैं। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे पास ऑप्शंस ऑन द टेबल क्या है, अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं तो मुझे यही कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो काशिफ, आपने दुलीप ट्रॉफी देखी होगी, उसमें अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो दुलीप ट्रॉफी में कोई इंप्रेस किया है कि नहीं आपको? वहां पर सिलेक्टर नहीं होते तो देखिए, किसको इतना लेते आप? बॉल बाय बॉल तो हमने नहीं देखी दुलीप ट्रॉफी। ये आप बेहतर हमसे बता सकते हैं कि कौन नेक्स्ट इन लाइन है। बट एक रिस्ट स्पिनर होना जरूरी है, अगर कुलदीप नहीं तो कोई और किसी को तैयार करें, रेडी रखें। जो है वी नीड बैकअप। जो हमने लास्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा, पूरी टीम इंजर हो गई थी। बी बी सी टीम खेली इंडिया की लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में। तो वी नीड बैकअप्स, वी नीड रिस्ट स्पिनर का बैकअप हो, अश्विन जडेजा का बैकअप हो, सीमर का बैकअप हो। और ये भी जहां तक रही ऑलराउंडर की बात, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, हो सकता है कि उनको मैनेजमेंट ने ही कहा पांड्या को कि आप तैयार होइए, बी प्रिपेयर्ड, वी मे नीड यू। क्या पता, हो सकता है पांड्या को कहा गया होगा मैनेजमेंट ने, और क्यों ना वो तैयार रहे। हर किसी का हक होता है। मगर कानपुर जा रहे हैं, कानपुर की तरफ। आखिरी सवाल, कानपुर की तरफ हम हेड कर रहे हैं। कानपुर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब 2-0 हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा? अली, कानपुर का आप पास में ही आपका घर कानपुर के। जी, मेरे हिसाब से इंडिया की जो टेस्ट टीम है वो काफी बैलेंस्ड है, बिकॉज कि हम अगर अपना टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस एक अलग बात है, बट वी आर स्टिल वेरी स्ट्रांग। हमारा घर में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और बांग्लादेश को हम अंडरमाइन नहीं करेंगे, वहां पे हम नहीं बोल सकते कि अच्छी टीम नहीं, बट स्टिल वी हैव बीटन सम ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो वहां पे हम बोलेंगे कि बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किल होगा इंडिया को टक्कर देना। और जैसा कि 1-0 हमने से यहाँ पे देखा, वहां पे 2-0 मेरे लिए बहुत ज्यादा वो मतलब आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2-0 बहुत आसानी से हो जाएगा। आसानी से नहीं होगा, बहुत बांग्लादेश की बहुत टीम अच्छी है काफी, उनके पास भी अच्छे हैं, बट इंडिया की टीम काफी बैलेंस्ड है टीम, मतलब जहां पे उनके पास मतलब उनको कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो उनका कॉम्बिनेशन अनलेस आपको केएल राहुल को निकालना पड़ेगा, जैसा कि काशिफ ने कहा है कि वो मेरे हिसाब से टीम में काफी मतलब टीम का एक बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। तो लेकिन ये वहां पे चीज आप आप, जैसे अली आप भाई मुशीर को ले अगर, सकते हैं। अली भाई ये आप सोचिए कि अब अगर केएल राहुल ड्रॉप हुए तो उनका जो है कमबैक बहुत मुश्किल होगा इस बहुत सीजन में। मुश्किल हो बिल्कुल जाएगा। ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल उठ रहा सही है है। अली, सवाल काशिफ, केएल राहुल नहीं तो फिर कौन जाएगा कानपुर में? कौन रहेगा अगर ये केएल राहुल को बिठाना है? क्योंकि देखिए, कमबैक तो किया है, जिस 22 रन तरीके का मारा है, ट्रस्ट अच्छा उनको 50 करने का चांस था, मगर यहाँ पर टीम के बारे में सोचा तो केएल राहुल नहीं तो कौन? केएल राहुल को हमारे ख्याल से इन लोग ड्रॉप नहीं करेंगे। बहुत बैकिंग है केएल राहुल को प्लेयर्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। उनका एवरेज 35 से भी कम है, 50 मैच खेल चुके हैं, ही इज नॉट अ यंगस्टर, 30 क्रॉस कर चुके हैं। अगर उनको कुछ मौके और हमारे ख्याल से दिए जाएंगे, और उनको बहुत बैकिंग है मैनेजमेंट की, नहीं, और ऑस्ट्रेलिया डिजर्व की करते जरूरत हैं या नहीं पड़ेगी जिस पता तरह नहीं। के प्लेयर है। काशिफ, यस जिस तरह के यस प्लेयर है, यस केएल राहुल क्लास है, यस, पूरा टैलेंटेड इसीलिए है, बैकिंग है शायद, एक्सपीरियंस इसीलिए है। शायद बैकिंग है। ऑस्ट्रेलिया में यस, खिलाए, और इसलिए खिलाए हैं आपने सरफराज को बिठाया इंग्लैंड के सामने, जिस तरह से डेब्यू किया आपने केएल राहुल को, कमबैक में खिलाया। मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है। मगर चलिए,
ये तो रही आज की जीत की बात। खुशियां मनाएंगे टीम इंडिया वाले, और ये एक्सपेक्टेड था लाइंस पे कि अब शायद तीसरे दिन पे जीतते, चौथे दिन पे फर्स्ट सेशन में अच्छा डिलीवर किया अश्विन ने। अश्विन नहीं होते तो मुश्किलें बढ़ जाती, मगर कानपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और कैसा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारी डिबेट तो चलती रहेगी द क्रिकेट डिबेट पर। बने रहिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत बहुत धन्यवाद अली का और काशिफ का कि हमें ज्वाइन किया थैंक यू। आपने, बहुत अच्छा लगा। और जल्दी मिलेंगे और नए मुद्दे पे बात करेंगे द क्रिकेट डिबेट पे। डू सब्सक्राइब। अभी के लिए इजाजत दीजिए हमको। अलविदा, गुड बाय, शब्बा खैर।